हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लव लाइफ में क्या कुछ लाने वाले हैं। और ये वीडियो कलेक्टिव वीडियो होने वाला है और हर वीडियो की तरह मेरी ये वीडियो भी टाइमलेस होगा। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और रिलीजन स्पेसिफिक भी नहीं है। अब जिस भी कंट्री से हो, जिस भी रिलीजन या फिर जिस भी जेंडर से हो, आप ये वीडियो देख सकते हो। और ये वीडियो हर ज़ोडिएक साइन के लिए है, मतलब आप एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन कोई भी हो, ये वीडियो देख सकते हो। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, हमें बताइए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या कुछ होने वाला है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, हमें बताइए हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल, हमें बताइए, हमें प्लीज़ गाइड करिए। थैंक यू डिवाइन। ये वाला कार्ड पहले भी आना चाहते थे, हमने नहीं लिया था, फिर आ गए। बहुत सारे मेजर अरकाना के कार्ड आपके लिए आ रहा है। हम लास्ट और 2 काट लेंगे। एंड ये लास्ट कौन सा कार्ड आ रहा है? थैंक यू यूनिवर्स, हमें आज के रीडिंग की लास्ट कार्ड दीजिए। चलिए इसको ले लेते हैं और ये वाला भी हम लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वैंड्स। ओके, कार्ड आपको एक बार दिखा के हम दोबारा कैमरा को एडजस्ट करके आएंगे। द स्ट्रेंथ आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है,
किंग ऑफ कप्स आया है, द स्टार कार्ड आया है, 9 ऑफ कप्स आया है, क्वीन ऑफ कप्स आया है, पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, जजमेंट आया है, द एम्प्रेस आया है, द मून, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। ओके, तो हम कार्ड को थोड़ा सा ठीक करके दोबारा आ रहे हैं। ओके, चलिए कार्ड को सजा कर हम दोबारा आ गए हैं। आई होप आपको अब ठीक से कार्ड को दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें जो दिखाई दे रहे हैं, जो कार्ड हमें बता रहा है वो है कि आप इस वक्त इमोशनली डिसबैलेंस्ड है। ठीक है, आप अभी इस वक्त इम्बैलेंस के सिचुएशन में हो और किसी बात को लेकर ना आप परेशानी में हो। आप हो सकता है पास्ट में आप के साथ आपके पर्सन के बीच कोई मनमुटाव हुआ है और जिस बात को लेकर अभी भी आप सोच रहे हो और सोच सोच कर आप परेशान हो रहे हो, या हो सकता है कि किसी किसी के लिए उनके बीच ऑन ऑफ का सिचुएशन चलता रहता है। ठीक है, कभी कभी आप लोगों के पर्सन आपके पास आ जाते हैं, नॉर्मल चलते हैं, बातचीत होता है, फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं और फिर से बातचीत ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि आप पास्ट में हुए उनके साथ किसी प्रॉब्लम को लेकर, किसी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ना आप बार बार सोच रहे हो और आपके आसपास आप एक नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो। आप ज़्यादा सोच रहे हो, जितना है नहीं उससे ज़्यादा आप सोच रहे हो। और इस वक्त आप और आपके पर्सन दोनों ही इमोशनली स्टेबल नहीं है, थोड़ा इमोशनली वो डिसबैलेंस होके रखा है। ठीक है, आप लोगों को जो चीज़ करने की अब ज़रूरत है वो है कि थोड़ा अपने पावर में रहने की ज़रूरत है, थोड़ा काम रहने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपके ऐसा लग रहा है कि आपके बीच पहले ना आप लोगों के बीच पहले किसी बात को लेकर लड़ाई हो गया है। आप लोगों के बीच पेशेंस की बहुत कमी है। ठीक है, आप लोगों के बीच कोई बातचीत को लेकर एक दूसरे को आप खरी खोटी सुना दे हो, ऐसा लग रहा है। तो उस बात को लेकर आप लोगों के बीच एक कट ऑफ आ गया है, एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, ऐसा लग रहा है। और आप लोगों को ज़्यादा जो चीज़ करने की इस वक्त ज़रूरत है वो है कि आप आपके माइंड से नेगेटिविटी को हटाइए। ठीक है, आप अपने माइंड से नेगेटिविटी को हटाइए और थोड़ा सा अपना पेशेंस रखिए। ठीक है, आप लोग ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हो, ऐसा दिखाई दे रहा है, आप भी और आपके पर्सन भी। आपको इस सिचुएशन को थोड़ा कामली, थोड़ा समझकर डील करना पड़ेगा। अगर आपके पर्सन के साथ आपको बात हो रहा है, आप लोगों के बीच बातचीत चल रहा है, मतलब कांटेक्ट में हो, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ थोड़ा पेशेंटली, थोड़ा कामनेस के साथ डील करो। ठीक है, फाइट ज़्यादा मत करो, या फिर ऐसा टॉपिक, पुराना टॉपिक अपने बीच डिस्कस ना करो जिसकी वजह से आप लोगों के बीच फिर से लड़ाई हो जाए। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आपको बोला जा रहा है कि आप काम रहे कि आप अपना स्ट्रेंथ कदर करिए, थोड़ा आप मैनिफेस्टेशन करिए। विद द स्टार कार्ड ये आपको बता रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन अगर करेंगे ठीक से तो वो आपके लिए वो चीज़ काम कर जाएंगे। ठीक है, और ऐसा भी दिख रहा है अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, जो कि मुझे कम दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बीच बातचीत होता है, शायद कम होता है। ठीक है, तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो आप लोगों को कोई हेल्प कर सकता है, कोई फ्रेंड आपको हेल्प कर सकते हैं आपके पर्सन के साथ बातचीत करने में, या फिर शायद आपका कोई फ्रेंड या फिर मैसेंजर, शायद उनका कोई फ्रेंड आप लोगों के बीच सुलह करा सकता है, या फिर आपका कोई फ्रेंड या फिर उनका कोई फ्रेंड आपको उनका खबर देता है और उनको आपका खबर देता है, ऐसा भी हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, विद द जजमेंट कार्ड हमें बता रहा है कि आपके बीच जो भी हुआ है, अगर किसी थर्ड पार्टी के वजह से या फिर कोई भी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आप लोगों के बीच झगड़ा हुआ, तो वो झगड़ा ठीक हो सकता है। विद द जजमेंट कार्ड आप लोगों को जस्टिस मिलेगी, और शायद आप ये चाहते भी हो कि आपको जस्टिस मिले, भगवान जी आपको जस्टिस दे, आपके बीच पहले जैसा प्यार हो जाए, क्योंकि आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार है, ऐसा दिखा रहा है। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स बहुत आए हैं। अब एक जोड़ा हो, ठीक है, अब इमोशनली एक दूसरे को फुलफिल करते हो, आपका रिश्ता में
बहुत ज़्यादा प्यार है, इमोशन है, लव है, सिर्फ अट्रैक्शन ऐसा नहीं है। आप लोग एक दूसरे के साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ठीक हो, एक दूसरे के लिए ही एकदम एकदम ठीक हो, ठीक है। और 9 ऑफ कप्स, उनको आपके साथ ही वो फुलफिलमेंट, उनका कप भरा हुआ लगता है, ठीक है। आपको पाकर ही वो खुश रहेंगे। विद द एम्प्रेस कार्ड बता रहा है कि वो आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्यूटीफुल लेडी सोचते हैं। और विद द एम्प्रेस कार्ड ये भी बता रहा है, शायद आप लोगों में से किसी किसी के साथ ना मदरली इशू है, मतलब उनके मदर के वजह से शायद आप लोगों के बीच परेशानी आ रहा है, ये भी हो सकता है। कलेक्टिव रीडिंग है ना, हो सकता है कोई कोई इधर ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो, उनके पार्टनर के लिए, मैरिड पार्टनर के लिए आप ये भी रीडिंग देख रहे हो, ये मैसेज भी आ रहा है। और ये मैसेज भी आ रहा है कि किसी किसी के लिए उनका मदर या फिर मदर इन लॉ की वजह से या फिर उनके पार्टनर की मदर की वजह से आप लोगों के बीच थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो अगर मदरली इशू है तो वहाँ पर तो फाइट कर कर कुछ नहीं होगा ना। आप अपने पर्सन को नहीं बोल सकते हो कि अपनी माँ की बात मत सुनो, तो शायद वो गुस्सा हो जाए, ठीक है, आप लोगों के साथ और बातचीत में थोड़ा झगड़ा हो जाए। तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और आप जो चीज़ कर सकते हो कि आप काम रह के उनको समझाने की कोशिश करो, ज़्यादा फाइट ना करो, उसको कामली मनाने की कोशिश करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर्स करो, ठीक है। आपको सही गलत का पता है, आप सही गलत के बारे में सोचते भी हो, तो आपको सही गलत सोचकर शांत रहकर डिसीजन लेना पड़ेगा, शांत रहकर आपकी सिचुएशन को आपको हैंडल करना पड़ेगा। और इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा जो चीज़ काम करेगा वो है प्रेयर्स, आपका एफर्ट एंड मैनिफेस्टेशन। यहाँ मैनिफेस्टेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है विद द 3 ऑफ वैंड्स, जो कि बॉटम ऑफ द डेक में है। 3 ऑफ वैंड्स, ओके, देखिए 3 ऑफ वैंड्स के नीचे 4 ऑफ वैंड्स आ गया। सो ऑलरेडी मैं बता रही हूँ कि ऑलरेडी बहुत कोई या फिर एंगेजमेंट हो गया है बहुत किसी का, और या फिर ऑलरेडी बहुत कोई मैरिड है, मैरिड कपल ये वीडियो को देख रहे हो, या फिर आप लोग की आगे जाके मैरिज की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। तो 3 ऑफ वैंड्स अभी इस वक्त बता रहा है कि शायद आप लोगों का अभी लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, आप लोगों के बीच मनमुटाव चल रहा है, प्रॉब्लम है, बट ये पॉजिटिव कार्ड है। टाइम लगेगा पर होगा। आप लोगों एक दूसरे की सोलमेट हो, एक जोड़ा हो, ठीक है, आप लोग एक पार्टनर हो, ये दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब ये सोच रहे हैं कि आपके पर्सन अगर आपके साथ में नहीं है तो आप लोगों के बीच विद द 8 ऑफ वैंड्स कम्युनिकेशन हो सकता है। जल्दी आप वो सिचुएशन से चेंज होकर वो एक डिसीजन लेकर आपके पास आएंगे। विद द स्टार कार्ड आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होगा। जजमेंट के साथ भगवान जी, यूनिवर्स आपको जजमेंट देंगे, जस्टिस देंगे। विद द 9 ऑफ कप्स ये बता रहे हैं कि आपके लाइफ में खुशियाँ आएगा और आपके पर्सन आपके साथ ही वो खुशियाँ, वो फुलफिलमेंट, वो लव महसूस करता है, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस कार्ड ये भी बता रहा है शायद आप लोगों के बीच कुछ मिस्ट्री है जो कि अभी कुछ बात अभी भी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो वो क्लियरेंस मतलब वो क्लैरिटी आएगा, ठीक है, फ्यूचर में वो क्लैरिटी आएगा, आप लोगों के बीच वो मनमुटाव दूर होगा। इसलिए आपको शांत रहने की के लिए बोला जा रहा है, पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। इम्पेशेंट मत होइए, अपने काम पे ऊपर फोकस करिए, मैनिफेस्टेशन करिए और भगवान जी को प्रेयर्स करिए, तो आगे जाके बहुत कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स के साथ मैं बताया ना, 3 ऑफ वैंड्स ये भी बता रहा है कि आप लोगों के भी सब कुछ ठीक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है और वो जल्दी होगा बहुत किसी के लिए, और बहुत किसी के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। द टावर मोमेंट, तो शायद आप लोगों को आप लोगों में से बहुत किसी के लिए ऑलरेडी एक टावर मोमेंट से आप लोग गुजरे हुए हो। और 8 ऑफ कप्स ये भी बता रहे हो स्टार मोमेंट के बाद आप लोगों के पार्टनर या फिर आप उन सिचुएशन से या फिर एक दूसरे से मूवमेंट ले चुके हो और इस वक्त पुराने बातें को सोच रहे हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस करिए, अपने काम के ऊपर, अपने पेंटिकल्स के ऊपर फोकस करिए। द वर्ल्ड कार्ड इधर आया है 4 ऑफ वैंड्स के नीचे, ये बता रहा है कि एक साइकिल आप लोगों के बीच एंड होगा, दूसरे साइकिल को स्टार्ट होगा, ठीक है।
और आप लोगों को आगे जाके आपके पार्टनर के साथ एक अच्छा लाइफ बिताने की पूरी चांसेस है, ठीक है। और तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए। मैनिफेस्टेशन के लिए अपने काम के ऊपर फोकस करिए, अपने पेंटिकल्स के ऊपर ध्यान दीजिए, प्रेयर्स करिए। भगवान जी आपको जजमेंट ज़रूर देगा। अगर ये पार्टनर आपके लिए है, जो कि ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि है, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स हमें बता रहा है, और स्टार कार्ड ये भी बता रहा है कि ये पार्टनर आपके लाइफ में ऐसे ही नहीं आया था, ये डेस्टिनी कनेक्शन है, डेस्टाइन कनेक्शन है। तो आगे जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार भी करते हैं, ठीक है। शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम इस वक्त है, तो वो ठीक हो जाएगा। और बहुत किसी के लिए उतना ज़्यादा प्रॉब्लम है भी नहीं, वो ज़्यादा सोच रहे किसी बात को लेकर। तो आप ज़्यादा नेगेटिविटी को अपने पास अट्रैक्ट ना करिए, नेगेटिव बातें ना सोचिए, ठीक है। आप पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव चीज़ों को आप अट्रैक्ट करिए, पॉजिटिव चीज़ों के लिए आप मैनिफेस्ट करिए और अपने ऊपर काम करिए, इनर वर्क करिए, ठीक है। आपको जजमेंट ज़रूर मिलेगी। हम थोड़ा चैनल्ड हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से जिन लोगों के पास उसका पर्सन के साथ कम बातचीत हो रहा है, तो अगर वो कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि वो क्या है, तो हम इस वाले डेक से, इस वाले चैनल हैंड रिटन मैसेज से आप लोगों के पर्सन के लिए कुछ मैसेजेस निकालेंगे। ओके, चलिए डिवाइन हमें प्लीज़ बताइए, अगर हमारे व्यूअर्स के पर्सन उन्हें कुछ मैसेज देना चाहते हैं 5D वर्ड से, तो वो क्या है, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के, अगर उसको पर्सन कुछ चैनल मैसेज देना चाहते हैं तो हमें वो दीजिए। आई वॉन्ट टू लिव विथ यू, ठीक है। ये वाला कार्ड गिरा है ऑलरेडी। दैट ऑल वॉज माई फॉल्ट, वो बोल रहे कि उसी का गलती था, उसी की गलती के वजह से आप लोगों के बीच प्रॉब्लम हुआ। यू टर्न मी ऑन, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हॉट होंगे, आप उनको टर्न ऑन कर देते हैं। आई विल फाइट फॉर दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन के लिए वो उनके फैमिली के साथ बात करेंगे, लड़ाई करेंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं आपको। यू आर सो इनोसेंट, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट स्वीट हो, वो आपको बता रहा है। इधर लास्ट में आया है यू आर ऑन माई माइंड, आप उनके दिमाग पर चलते रहते हैं। आई नो यू सेक्रीफाइस अ लॉट फॉर दिस कनेक्शन। एंड एक और हम निकालेंगे कार्ड, आई वॉन्ट टू कम बैक। अगर वो लोग आपके साथ अभी बातचीत और नो कॉन्टैक्ट में है, तो वो बता रहा है कि वो आपके लाइफ में दोबारा वापस आएंगे। ओके, तो हम रीडिंग को अभी इस वक्त ख़त्म कर रहे हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों फ्रेंड के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, एंड हैप्पी सरस्वती पूजा इन एडवांस, एंड थैंक यू। बाय।